हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल बैंकिंग एस्पायरेंट चैनल पर। गाइज आई एम रियली वेरी सॉरी कि मुझे ये वीडियो देने में आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लग गया, बिकॉज जैसे ही मैंने आप लोगों को इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट की स्ट्रेटेजी शेयर की, आप सभी का था कि मैम प्लीज़ जनरल अवेयरनेस की भी स्ट्रेटेजी शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है आपकी स्ट्रेटेजी से। तो यस गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ बताने वाली हूँ, बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ कि जनरल अवेयरनेस को कैसे आपको कवर करना है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में देखने के लिए मिले। अब आप लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा कि यार ये स्ट्रेटेजी हमारे लिए हेल्पफुल क्यों इतनी ज़्यादा साबित हो रही है। तो गाइस, जो मुझे लगता है ना, आप भी हो सकता है इस बात से रिलेट करें। मैंने इस तरीके से पढ़ा, जो मेरी पढ़ाई में कमी रही होगी, जो लूप होल्स रहे होंगे, उस पर मैंने वर्क किया, देन मैंने आपको बताया। तो हो सकता है कि कहीं वही कमी आप भी कर रहे हो, लेकिन इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके वो चीज़ें आप नहीं करें, तो इसलिए आपको ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लग रही होगी। अगर इस बात को मानते हैं गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बोलूँगी कि आप लोग प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। देखो, जनरल अवेयरनेस की बात कर लूँ तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स का आता है। तो मार्क्स अगर आप लोगों को जानकारी देनी है मुझे, तो मार्क्स के लिए मैं बताऊं, 40 मार्क्स और 50 मार्क्स का आता है। 40 मार्क्स का किस में? आपका पीओ के एग्जामिनेशन में, लाइक आपका एसबीआई पीओ हो गया, एसबीआई में, आईबीपीएस में, दोनों में आता है आपका। दोनों पीओस की बात करी हो तो आपका आता है 40 मार्क्स का। एंड गाइस, क्लर्क की बात करूँ, लाइक आपके सामने क्लर्क का एग्जाम है, आईबीपीएस क्लर्क का, तो उसमें आएगा आपका 50 मार्क्स का। अब मैम आपने ये क्या खोला हुआ है स्क्रीन पर? तो यस गाइस, इसी के बारे में बात करने जा रही हूँ, इसी को दिखाने जा रही हूँ आप लोगों को, कितने मार्क्स आप इसमें ला सकते हो। तो देखो, मैं बहुत बड़ी बातें नहीं करूंगी कि यार आपके 35 प्लस आ जाएंगे पीओ में और 45 प्लस आ जाएंगे क्लर्क में, लेकिन फिर भी इतना बोलूंगी कि आप इसमें इतना अच्छा स्कोर कर सकते हो ना, कि अगर बाकी आपका 3 सब्जेक्ट्स में से कोई सब्जेक्ट में अगर आपको प्रॉब्लम है, नहीं अच्छे से हो पाता है स्कोर, तो आप यहाँ से अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो। लाइक 30 प्लस मार्क्स पीओ में ला सकते हो, 28 टू 30 प्लस मार्क्स आप पीओ में आराम से ला सकते हैं। इवन बच्चे लाते भी हैं। अब ये होगा कि मैम अभी रिसेंट में ही आरआरबी का पेपर हुआ था, लास्ट ईयर भी पेपर जो जनरल अवेयरनेस का देखने के लिए मिला था, उसमें काफ़ी ज़्यादा टफ देखने मिली थी, लेकिन गाइस वैसे बच्चे भी हैं जो लाते हैं, आप उठा के रिजल्ट देख सकते हैं, राइट। तो वो कैसे आते हैं मार्क्स, उस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो गाइस, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, मैंने इन्हें प्रिपेयर किया हुआ था, तो इनसे ही मैं पढ़ती थी और इन्हें रिवाइज करती थी एग्जाम्स से पहले। अब क्या है, यहाँ मैंने ना ऐसे इंडेक्स लिखे हुए हैं जो जो बैंक्स में आता है। तो आप सबको पता है जनरल अवेयरनेस में, देखो वीडियो ध्यान से सुनना पूरा, थोड़ा भी स्किप करोगे प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे भी देखोगे और चैनल्स पर भी देखोगे, चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। पूरा सुन लो, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी आप लोगों का। जनरल अवेयरनेस में गाइस बैंकिंग अवेयरनेस आता है आपका, मतलब बैंकिंग टर्म्स पूछी जाती है सारी, क्या क्या होता है। आपका करंट अफेयर्स आता है, स्टैटिक अवेयरनेस आता है, बजट, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स अवेयरनेस, ये सब आता है। तो अब इसमें क्या रहता है, आपको करना कैसे है। तो ये जो मेरे नोट्स बने हुए हैं, ये मेरे हैं आपके बैंकिंग अवेयरनेस के, लाइक आरबीआई, बैंक एंड बैंकिंग, एनपीए, ये सब मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। बैंकिंग अवेयरनेस को आपको जैसे कवर करना है उस हिसाब से सब चीज़ें आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें। लास्ट में मैंने फाइनेंस कमीशन एंड बजट लिखा हुआ है। तो बजट आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, आप इसको तो आप लिख भी लीजिएगा कहीं अपने पास कि आपको ये चीज़ें कवर करनी है। यस, तो बजट पे बात कर लेते हैं कि बजट आपको पढ़ना है क्या। तो यस गाइस, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना है, बिकॉज जब तक आपका ये एग्जाम होंगे, मैं तीनों एग्जाम्स की बात कर लेती हूँ, एसबीआई, आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ की। तो आपका जो ये एग्जाम होगा, जब तक नेक्स्ट बजट आपका नहीं आएगा, तो आपको इसी बजट से कवर करना है, बट बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। कैसे करना है, क्या करना है, सब बताने जा रही हूँ। तो ये तो गाइस हो गई बैंकिंग अवेयरनेस एंड बजट की बात। बैंकिंग अवेयरनेस में ये आप कहाँ से करोगे, मैंने कहाँ से किया है। तो गाइस मैंने कहाँ से किया है, देखो अभिजीत मिश्रा सर का मैंने आपको नेम बताया हुआ है, आप वहाँ से कर सकते हो। जो आप लोग सोर्स अपने लिए रखते हैं ना उस करंट अफेयर्स के लिए, तो करंट अफेयर्स जहाँ से भी पढ़ोगे, जिस भी पीडीएफ से पढ़ोगे, उसमें बैंकिंग के लिए अलग से आपको एक दिया रहता है, आप उससे पढ़ सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो भी दिखाऊंगी पीडीएफ वाइज वाला जो है। ये तो मैंने खुद से पढ़ा, खुद से जो पॉइंट्स मुझे लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वहाँ से मैंने किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। इसी को ही मैं अपना क्या करती थी कि रिवीजन कर लेती थी एग्ज़ाम में जाने से पहले। देखिए बजट की बात कर लूँ, ये तो मैंने पहले के नोट्स हैं, लेकिन अब जो आगे मैंने लिखा था, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स मुझे लगती थी, जो मैंने लिखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ।
मैंने बीच बीच में, आप सभी को पता है कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हमें जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। जैसे ये मेरा फाइनेंशियल मार्केट हैगा, ठीक है ना। अब ये क्या है, तो गाइज एग्जाम जो था ना लास्ट ईयर का, उससे पहले की गई मेहनत है ये। देखो लिखा हुआ है कमिटीज अक्टूबर। अब ये मैंने अपनी ही थोड़ा सा राइटिंग में लिखा हुआ है, आप लोगों को तो समझ उतना अच्छे से आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको दिखा दी हो, अक्टूबर टू जनवरी तक का लिखा हुआ है। तो यहाँ मैंने क्या किया, इंपॉर्टेंट कमिटीज निकाली। अब ये कहाँ से निकलती हैं, ये आप जो वीडियो सोर्स फॉलो कर रहे हैं, जो आप पीडीएफ सोर्स फॉलो कर रहे हैं, उसमें से जो इंपॉर्टेंट दिखती हैं। क्योंकि पढ़ना तो आपको कितना होता है, जो आपका मेन एग्जाम है ना मेंस का, उससे 6 मंथ बिफोर का पढ़ना होता है। लेकिन इन पर आपको सिर्फ 2-3 महीने की मेहनत होती है, मतलब लास्ट के जो 2-3 महीने बचते हैं आपके, उसके आपको इंपॉर्टेंट मैंने लिखे हुए हैं। इसको मैंने रिविजन किया। देखिए यहाँ इंडेक्स रैंक लिखी हुई है, इसको रिवीजन करना होता है, स्टेट वाइज वगैरह सब चीज़ें देखनी होती हैं। अब यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पर रैंक और यही रैंक इंडेक्स और फिर से मैंने लिखा हुआ है। अब मैं आपको जो मैं चीज़ दिखाने जा रही थी वो क्या था, देखो गाइज ये भी रहता है इंपॉर्टेंट। ये मेरा लिखे हुए खुद के नोट्स हैं, ग्रोथ रेट। अब ग्रोथ रेट आपसे पूछी जाती है और सारी की सारी मैंने लिखी हुई हैं और आराम से याद हो जाती हैं, बिकॉज कुछ कुछ सिमिलर होती हैं। और देखो कभी भी ना आपको ये याद नहीं करना है, आप मैं कह सकती हूँ रट सकते हो, रट लोगे तो भी आपका अच्छा बैठ जाएगा, याद हो जाएगा। ये मेरे कुछ ऐसे मिसलीनियस से नोट्स हैं। अब देखो यहाँ क्या किया था मैंने, बजट के पॉइंट्स लिख लिए हैं सारे। 6 पिलर जो पिछली बार बजट में रहा था, अभी आपका इस बार के वो लिखे हुए हैं। और इन पिलर्स पर गाइस क्वेश्चन भी बना था, एक क्वेश्चन इन पिलर्स पर बना था। कितना किसके लिए बजट एलोकेट किया गया है वो लिखा था। जो स्टार्टिंग में जो मेन इंपॉर्टेंट रहते हैं वो लिखा, लाइक रेलवे हो गया, हेल्थ एंड वेलबींग के लिए हो गया, स्कीम्स पर कितना एलोकेट किया गया है ये था। तो काफ़ी सही से मतलब मैंने ये नोट्स बनाए हुए थे और इसी को मैंने रिविजन किया था। तो ये आप लोगों को मुझे शो करना था कि आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। मैम ये कहाँ से किया है, तो गाइज ये आप कहीं से भी कर सकते हो। लाइक आप गूगल पे सर्च करोगे ना बजट, तो बजट के रिगार्डिंग आपको बजट एंड इकोनॉमी सर्वे तो आपको आराम से मिल जाएगा। इवन अफेयर्स क्लाउड का मैं जो आपको बोलती हूँ, आप वहाँ से कर सकते हो, अड्डा 247 का कर सकते हो, ऑलिव बोर्ड का कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया बैंकिंग अवेयरनेस एंड बजट के बारे में। करंट अफेयर्स, तो गाइज करंट अफेयर्स के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया हुआ है, अभी भी दिखा रही हूँ, जो मैंने फॉलो किया है। ये इतने सारे पीडीएफ्स मेरे पास रखे हुए हैं। तो ये क्या है, अब ये तो मेरे वीकली वाइज है। जब क्या होता है कि मैं कैसे पढ़ना प्रेफर करती हूँ इस पीडीएफ्स को अफेयर्स क्लाउड के, तो मैंने ऐसे पढ़ा गाइज कि वीकली पढ़ लिया अगर टाइम है तो, और देन उसके बाद मंथली को भी पढ़ लिया। मंथली पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपको करंट अफेयर्स कैसे कवर करना है, तो मैं भी ये करती थी कि कोई एक वीडियो सोर्स, आप आशीष गौतम सर, अभिजीत मिश्रा सर, स्टडी IQ किसी का भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एक वीडियो सोर्स, उससे क्या होगा, डेली आपका रिवीजन होगा, डेली की करंट अफेयर्स आपको पता चलेंगी। और वीकली और मंथली मैं स्ट्रिक्टली बोलूंगी कि आप अफेयर्स क्लाउड बिल्कुल कर सकते हैं यार प्रेफर, बिकॉज जैसे एग्जाम में आता है तो उसको हमें प्रेफर करने में क्या प्रॉब्लम है, आखिर करना हमें कोई ना कोई सोर्स है। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। ईयरली सब्सक्रिप्शन लेने से आपको काफ़ी सारे बेनिफिट मिलेंगे, क्विजेस लगाने का मौका मिलेगा, पॉकेट पीडीएफ इसका आपको पढ़ना है। देखो मेरे पास भी पॉकेट पीडीएफ रहते हैं, पॉकेट पीडीएफ ही पढ़ते हैं, बिकॉज जो डिटेल वाला होता है ना काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, कोई फायदा नहीं है उसको पढ़ने का, क्योंकि हमें यूपीएससी नहीं फाइट करना है, हमें बैंक की तैयारी करनी है, राइट। तो आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कूपन कोड के साथ दिया है। कूपन कोड है आपका BAC10, इसे लो, इसे लगाओ और आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। 400 के अराउंड पीडीएफ मिलेगा, जो कि पूरा ईयर की आपका टेंशन खत्म। मंथली वीकली डाउनलोड करते जाओ, पढ़ते जाओ। और ऐसा अगर आप लोग इसकी हार्ड कॉपी निकलवा के पढ़ रहे हो तो मेरे लिए, मुझे लगता है ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। क्यों, जहां पर भी आपको लगता है ना, वहां आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना लाइंस बनाई, इस तरीके से पढ़ लिया। अब लाइंस से मुझे याद आया कि आप बोलोगे कि मैम क्या नोट्स बनाना ज़रूरी है, तो गाइज एक तरीके से यही नोट्स हैं, इसी को रिवाइज करो, 2 से 3 बार एक ही पीडीएफ को रिवाइज करो, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। और लास्ट में क्या बचता है गाइज, जब ये सारा काम आप लोग कर लोगे तो लास्ट में बचता है आपको क्विजेस लगाने हैं। क्विजेस लगाने हैं मंथली वाइज, वीकली वाइज, जहां पे जैसे मिले। मतलब आप सारे के सारे ऐप्स यूज कर सकते हो इसके लिए। अड्डा 247 पर आपको मिल जाएगा, ऑलिव बोर्ड पर मिल जाएगा, अफेयर्स क्लाउड पर भी मिल जाएगा। जितने आपके ऐप्स हैं जहां पे आपको फ्री में क्विजेस मिल जा रहे हैं, सारे आप क्विजेस लगाओ, क्योंकि वहां क्या होगा, कुछ कुछ नए क्वेश्चंस टकरा जाएंगे और आपको वो क्विजेस लगाते टाइम पर अच्छे से आपको याद हो जाएगा और याद रहेगा एग्जाम में भी कि यस यार हमारे सामने ये क्वेश्चन आया था।
तो ये आपको इस तरीके से कवर करना है जिसमें आपका करंट अफेयर्स भी हो गया, बैंकिंग अवेयरनेस हो गया, बजट हो गया। स्टैटिक अवेयरनेस की बात करूं तो गाइस पहले के टाइम पे जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते थे तो क्या करते थे कि अलग से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, डैम्स हो गए, रिवर्स हो गए, ये सब हम अलग से याद कर रहे हैं। आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। आप लोगों को क्या करना है, जैसे आप जब पढ़ रहे हैं ना और उसमें ही आपने पढ़ा कि यार ये लिख के आया हुआ है कि ये लेक है और इसका यहाँ पर अभी इनॉग्रेशन हुआ है या यहाँ पर इसमें कुछ अभी देखा गया है, ठीक है, अब आपको उसके रिगार्डिंग पढ़ लेना है कि वो कहाँ पर है, किस स्टेट में है। तो इस तरीके से आपको स्टैटिक कवर करनी है। चाहोगे तो थोड़ी बहुत स्टैटिक्स के पार्ट आप लर्न भी कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं, वो भी आपको पीडीएफ्स के थ्रू मिल जाता है। तो मैं समझ पा रही होंगी कि आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित रहा होगा गाइस। फिर भी अगर मन में कोई क्वेरी, कोई डाउट है ना तो बिल्कुल आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं सबका आपका आंसर करूंगी। और ये उतना ही इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट जितने आपके बाकी तीनों सब्जेक्ट्स हैं। इसको आज से पढ़ना शुरू कर दो। इसका पीडीएफ का सब्सक्रिप्शन अगर आप लोगों ने नहीं लिया है ले लो, क्योंकि हम लोग किस चक्कर में रहते हैं यार, फ्री में कहीं मिल जाएगा, ठीक है, फ्री में कहीं मिल जाएगा तो उस फ्री में कहीं मिलने में जो टाइम लगता है ना वो टाइम आपका बच जाएगा और आप इस पतले से वीकली पीडीएफ को उस टाइम में कम से कम कर ले जाओगे तो कुछ नहीं तो आपके 4-5 क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये था आपका आज का जनरल अवेयरनेस, आपको कैसे कवर करना हैगा। फिर भी मुझसे कोई हेल्प चाहिए हो आप तो बिल्कुल बता दीजिएगा और वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं गाइस तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।